के पहले जो है हम लोग स्पष्ट पढ़े हुए हैं कि भारत महिमा पाठ था, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया और उसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है। आज जो है हम सभी पाठ पढ़ेंगे। ये पाठ कौन है? तो षष्ठ पाठ है और भारतीय संस्कारा। देखिए, भारतीय संस्कार जो है, अभी देखा जाए तो विश्व के किसी भी संस्कार में भारतीय संस्कार जो है अपना स्थान रखता है। और स्थान क्या रखता है? उत्तम स्थान रखता है। और संस्कार जो है कैसे होता है और संस्कार कैसे बढ़ाया जाए, संस्कार को कैसे हम कायम रखें, यह हर पुरुष का कर्तव्य होता है। और ये जो है षष्ठ पाठ में ये भारतीय संस्कारा जो है, ये भारतीय संस्कार के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि संस्कार क्या होता है। संस्कार जो होता है, देखिए, लोग अपने देश में रहे या विदेश में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने संस्कार, अपने नीति, अपने धर्म या अपने अनुसार जो है वह संस्कार का जरूर पालन करता है। संस्कार एक बहुत बड़ी चीज होती है और यह संस्कार जो है हर जगह, 7 समुद्र पार भी निवास करने वाले व्यक्ति अपने संस्कार के प्रति जो है सजग होते हैं। और ये संस्कार जो है यह जो है अपने को जो है एक स्थान रखता है। और इस षष्ठ पाठ में भारतीय संस्कार के बारे में जो है स्पष्ट वर्णन किया गया है। और स्पष्ट वर्णन करते हुए हमारे लेखकों ने हम लोगों के समक्ष जो प्रस्तुत किए हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विधते, यानी विधते का अर्थ होता है। तो कहता है इसमें कि भारतीय संस्कृति में ये विशिष्ट जो है स्थान रखता है। यत कि जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवंती, यानी जीवन में समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान होते हैं। जहाँ अद्य संस्कार शब्द सीमितो, लेकिन आज जो है संस्कार शब्द जो है सीमित है, उसको बहुत ही लोग सीमित कर दिया है। अब इसको जो है छोड़कर लोग जो है, बहुत ऐसे लोग हैं जो संस्कार को सीमित करते हुए चलते हैं, लेकिन संस्कार जो है सीमित करने वाली चीज नहीं है। संस्कार जो है उसको हम सीमित न रखें। तो इसमें स्पष्ट कहता है कि अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपम प्रयुज्यते, जो आज जो है संस्कार शब्द जो है सीमित है और व्यंग के रूप में उसका प्रयोग लोग करते हैं। किंतु संस्कृते रूपकम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति, लेकिन संस्कृत में जो है क्या है, यह संस्कृत में जो है ये भारत के व्यक्तित्व की क्या करता है, रचना करता है। विदेशे निवसंतो भारतीय, यानी विदेश में भी निवास करने वाले भारतीय जो होते हैं संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासा च, जो संस्कार के प्रति उन्मुक्त होते हैं और जिज्ञासु होते हैं। अस्मिन् पाठे तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वम निरूपितम, इस पाठ में जो है संस्कार के बारे में जो है संक्षिप्त रूप से परिचय और महत्व को निरूपित किया गया है। और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारतीय जीवने प्राचीन कालात, यानी भारतीय जीवन में प्राचीन समय से संस्कारा महत्वम धारयन, संस्कार जो है अपने महत्व को धारण किया है। जैसे प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानम, प्राचीन संस्कृति का अभिज्ञान संस्कारे जायते, संस्कार में ही जाना जाता है। अत्र ऋषिणाम कल्पना आसीत, यहाँ ऋषियों का कल्पना है, यत मने की, यानी यहाँ जो है अत्र यहाँ ऋषियों का कल्पना है कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर
वेद मंत्रा नाम पाठ, वेद मंत्र का पाठ, वरिष्ठा नाम आशीर्वाद, वरिष्ठ व्यक्तियों का आशीर्वाद, होम परिवार सदस्या नाम सम्मेलनम च भवेत, और गृह परिवार के सदस्यों का जो है सम्मेलन हो ततः सर्व संस्कारा नाम अनुष्ठाने संभवती, ये सभी जो है संस्कार के अनुष्ठान से ही संभवित होता है। संस्कारा महत्वम धारयंती, संस्कार जो है महत्व को धारण करता है। किंच, और क्या, संस्कारस्य मौलिक अर्थ, संस्कार का मौलिक अर्थ होता है परिमार्जन स्वरूपम गुणाधानम स्वरूप गुण धान स्वरूपस्य विस्मृते, जो परिमाण स्वरूप और गुण के स्वरूप जो है क्या करते हैं, विस्मृति, जिसको हम भूल जाते हैं। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने, यानी इसलिए संस्कार जो है मानव के क्रमशः परिमार्जन करने में दोष उपनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, दोषों के जो हैं और गुणों को धारण करने में जो है योगदान करते हैं। संस्कारा प्रायेण पंचविधा संति, संस्कार प्राय रूप से 5 प्रकार के होते हैं। शैशव षष्ठ, यानी जो है शैशव में बचपना में 6 संस्कार होते हैं। शैक्षणिक 5, और शिक्षावस्था में 5 संस्कार होते हैं। गृहस्थ संस्कार विवाह रूपम 1, और गृहस्थ संस्कार जो है विवाह के रूप में 1 होता है। और मरणोत्तरम संस्कारम च, और मरने के बाद जो है संस्कार होता है। एवं 16 संस्कार भवन्ति, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधान, जन्म के पूर्व संस्कार में कौन होता है, जब गर्भ का धारण करता है, माँ के गर्भ में जब बच्चे धारण करता है तो जन्म के पूर्व संस्कार होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, पुष्पवनम सीमांते च एति त्रयो भवति, ये जो है पुष्पवन सीमांत ये 3 संस्कार होते हैं। अत्र गर्भ रक्षा, इस प्रकार यहाँ गर्भ की रक्षा करना, गर्भस्थ संस्कार रोपणम, गर्भ में ही संस्कार का रोपण करना, और गर्भावस्था प्रसन्न चेती प्रयोजन कल्पित अस्ति, जो गर्भ अवस्था में जो क्या होता है प्रसन्न हो वैसे कल्पना करते हैं। 600 संस्कारेषु जात कर्म, 600 संस्कार में क्या होता है, जात कर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, निष्क्रमण संस्कार होता है, अन्न प्रशासन संस्कार होता है, बच्चे के मुख में अन्न रखा जाता है, और कर्णवेधी च क्रमशो भवन्ति, और कर्णवेधी संस्कार होता है। देखिए जन्म के पहले ये 3 संस्कार जो होता है, 3 संस्कार जो होता है वह जो भी स्पष्ट होता है कि कैसे जो है माँ को गर्भावस्था में जो है यह संस्कार होते हैं। इस संस्कार में जो है हम क्या करते हैं, इन्हें गर्भ की रक्षा करना, माँ के गर्भ में जब बच्चे निवास करते हैं तो हम कैसे उस गर्भ की रक्षा किया जाए, उसको कैसे संतुलित आहार दिया जाए, कैसे उसको जो है माँ को जो है क्या होना चाहिए, प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए। जो प्रायः देखा जाता है, तुमने भी पहले सुना होगा कि जब उत्तरा को अर्जुन जब महाभारत में जो है के बारे में जो है 7 थी जो है वो द्वार जो तोड़ने वाले महाभारत का जो है रचा गया था, तो उसके बारे में जो है अर्जुन उत्तरा को बता रहे हैं। अभी 6 ही द्वार के बारे में ही बताते हैं, तब तक जो है उत्तरा का नींद पड़ जाता है, बस वह जो है 7वां नहीं जानते हैं, जिसके कारण वीर अभिमन्यु को भी महाभारत में मृत्यु का क्या करना पड़ा, मृत्यु को भोगना पड़ा। तो क्या होता है, गर्भावस्था में भी बच्चे पर जो है संस्कार का प्रभाव पड़ता है। अगर माता को संतुलित आहार, संतुलित भोजन दिया जाता है तो बच्चे भी संतुलित रूप से होते हैं। और यह भी अगर गर्भावस्था में माँ जब
थी ऋषा अवस्था में होती है तो बच्चे भी ऋषा अवस्था में होते हैं, और माँ भी जो होते हैं प्रसन्ना अवस्था में होती है तो बच्चे भी हंसमुख अवस्था में होते हैं। तो गर्भ के पूर्व भी बच्चे का संस्कार जो है माँ की अवस्था पर भी निर्भर करता है। इसलिए जो है जो माँ गर्भवती है उस पर जो है अनेक बात विभिन्न बातों पर जो है ध्यान करना जो है अति आवश्यक होती है। उसके बाद जो है हाँ इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 600 संस्कार में जो है कौन कौन संस्कार होते हैं, तो जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रशासनम, जुड़ा कर्म, कर्णवेदी, ये कर्म संस्कार होते हैं। जो जात कर्म संस्कार होते हैं और नामकरण संस्कार होते हैं, बच्चे का नाम जात कर्म संस्कार होता है। नामकरण होता है जो बच्चे का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण होता है संस्कार जब बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है। अन्न प्रशासनम होता है बच्चे को कुछ दिन के बाद जो है मुख में अन्न रखा जाता है। जैसे दांत निकलता है बच्चे का कुछ दिन बीतने के बाद तो कहता है कि दांत निकलता है तो मामा घर से जो है दूध भात लाते हैं, वही तरह के भी वो कहीं कहीं सुना गया है। तो यह जो है अन्न प्रशासन संस्कार में भी होता है। उसके बाद चूड़ा कर्म यानी संस्कार होता है। कर्णवेदी बच्चे को कान भी छेदा जाता है। ये संस्कार है जो होता है यानी जन्म के बाद होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभ, शिक्षा संस्कार में जो है बच्चे को क्या होते हैं अक्षर आरंभ करते हैं। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार होता है। वेद आरंभ, वेद पढ़ना शुरू करते हैं, वह भी संस्कार हैं। केशांत संस्कार, गुरु के घर बच्चे को केशांत किया जाता है, क्षय कर्म किया जाता है। समावर्तनम च इति संस्कार कल्पित, ये जो है समावर्त संस्कार जो है ये जो है कल्पित रूप से किया जाता है। अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम, अक्षर आरंभ में क्या करते हैं बच्चे जो है अक्षर लिखना शुरू करते हैं, अंक लिखते हैं। च शिशु प्रारंभते, बच्चे जो है अक्षर लिखना अंक लिखना प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कार अर्थ गुणा शिष्य च स्व गृह नयनम भवति, जो क्या है उपनयन संस्कार में गुरु के घर शिष्य का जो है संस्कार होता है। तत्र शिष्य शिक्षा नियमन पालन अध्ययनम करोति, वहाँ शिष्य जो है शिक्षा के नियम को पालन करते हुए अध्ययन प्रारंभ कर देता है। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रत समाविष्ट, ये नियम जो है ब्रह्मचर्य के रूप में समाहित होते हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते सम, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है ब्रह्मचारी कहा जाता है। और गृह एवं शिष्य वेदारंभम करोति, गुरु के घर जो है शिष्य वेद का आरंभ करते हैं। वेदा नाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते सम, वेदों का महत्व जो है प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता है। केशांत संस्कारे गुरु गृह एवं शिष्य प्रथम क्षौर कर्म भवति, केशांत संस्कार में शिष्य को क्षौर कर्म होता है। और जो है अतः साहित्य ग्रंथेषु, इसलिए साहित्य ग्रंथों में अस्य नाम अनंतर, इसका नाम में अंतर है। गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, गोदान संस्कार भी प्राप्त होते हैं। समावर्तनम संस्कार उद्देश्यम, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेश, गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में वह बच्चा जो है प्रवेश करता है। शिक्षावसाने गुरु शिष्यम उपदेश्यम गृहम प्रेषति, शिक्षा के अंत में गुरु जो है शिष्य को शिक्षा देकर गृहस्थ धर्म घर भेजते हैं। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपाद्यते, उपदेश में प्राय रूप से जीवन के धर्म को प्रतिपादन करने के लिए स्पष्ट कहा गया है। यथा जैसे सत्यम वद, सत्य बोले, धर्मचर, धर्म का पालन करें, स्व अध्याय मा प्रमद और इत्यादि, और स्वयं अपने अध्ययन से प्रमाद न करें। यानी प्रमाद का यहाँ अर्थ स्पष्ट कहता है कि हम अपने अध्ययन से घमंड न करें, किसी से घमंड
किसी से हम नहीं करें। यानी जी हम पढ़ लिए, हम इतना विद्वान हैं, ऐसे इसीलिए प्रमाद का अर्थ यहाँ यही दर्शाया गया है कि क्या दर्शाया गया है। तो बच्चा जब गुरु घर से जब गृहस्थ धर्म में प्रवेश फिर करता है तो गुरु देते हैं कि सत्यम वद, तुम कभी भी अपने जीवन में सत्य बोलना, धर्माचर, धर्म का जो है पालन करना। जब आदमी सत्य बोलेगा और धर्म का पालन करेगा तो आदमी से कोई भी बुराइयां नहीं हो सकती है। तो इसमें स्पष्ट यानी गुरु क्या करते हैं, गागर में जो है सागर भर देते हैं। यानी सारी बुराइयों को, सारे सब कुछों को जो है 3 शब्द में ही गुरु जो है आगे क्या करके शिक्षा देकर वह स्पष्ट कर देते हैं। क्या स्पष्ट कर देते हैं कि सत्यम वद, सत्य बोलें, धर्माचर, धर्म का आचरण करें। जब धर्म का आचरण करेंगे तो उसमें जो है वह कोई गलतियां काम नहीं होगी। और स्वयं फिर क्या दिए हैं कि स्व अध्याय मां प्रमदो, और स्वयं अपने अध्ययन से घमंड मत करें, घमंड ना रखें। तो यही जो है स्पष्ट देते हैं। ठीक, उसके बाद विवाह संस्कार पूर्व इव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार में जो है मनुष्य जो है वस्तुतः रूप से गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है। और पवित्र संस्कार मत यत्र, पवित्र संस्कार का मत होता है कि नाना विधानी कर्मणानि च भवन्ति, अनेक प्रकार के विधान के कर्म होते हैं। तेषु वागदानम, उसमें से वागदान, मंडप निर्माणम, मड़वे का निर्माण करना, वधु गृहे वर पक्ष से स्वागतम, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत करना, वर वधुओं परस्परम निरीक्षणम, वर वधु को आपस में निरीक्षण करना, कन्यादानम, कन्यादान करना, अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापन करना, पाणी ग्रहणम, पाणी ग्रहण करना, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूर इत्यादि ये सब दान होते हैं। सर्वत्र ही समांत रूपेण विवाह संस्कार प्रायण आयोजनम भवति, सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तदनंतर गर्भधानादाय, उसके बाद गर्भधान होता है और संस्कार पुनः वर्तने जीवन चक्रे च भ्रमति, और संस्कार पुनः जीवन चक्र में जो है वह भ्रमण करने लगता है। मरणानंतर अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, मरण के बाद अंत्येष्टि संस्कार होती है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपदानम संस्कार इति, इस प्रकार भारतीय जीवन, इस प्रकार जो है भारतीय जीवन के दर्शन में जो है संस्कार का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। इति दिक, ऐसे ही दिशा है जो हम संस्कार के प्रति उन्मुक्त होते हैं। और शादी और अंत्येष्टि संस्कार जो है गृहस्थ जीवन में होता है। इस प्रकार जो है हम लोगों ने स्पष्ट रूप से देख लिया है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो 16 प्रकार के होते हैं। भवन्ति 16 संस्कारा, यानी 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। जो जन्म के पहले 3, जो जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म के पूर्व जो हैं यानी जन्म के पहले 3 और जन्म के बाद जो है 6, और गृहस्थ और शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। और यह जो है विवाह और अंत्येष्टि संस्कार जो होते हैं वे जो हैं अंतिम संस्कार होते हैं। तो संस्कार कितने होते हैं? संस्कार जो होते हैं, संस्कार कितना होता है? 16। संस्कार कितने होते हैं? 16। जन्म के पूर्व कितने होते हैं? जन्म के पूर्व होते हैं 3। अच्छे, शिक्षा संस्कार में कितना होता है? कुल कितने संस्कार हो जाते हैं? तो 16 संस्कार में 3 और 6 3 9, 9 5 14, 2 16, यानी कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। संस्कारा भवन्ति, 16 संस्कार होते हैं। ये जो होते हैं कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। और ये 16 संस्कार जो हैं इसमें जो है
स्पष्ट होता है। अब हम संस्कार के बारे में क्या देखेंगे, अब इसमें जो है अगले जो है हम लोग देखेंगे कि ये 16 संस्कार, 16 संस्कार जो है ये मनुष्य का पूर्ण रूप से जो है जीवन भर जो है चक्र में लगाते हुए भी आदमी का वह जीवन जो है क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और वह समाप्त हो जाता है और जो है ये संस्कार के जो है क्या होते हैं, ये लोग उन्मुक्त होते हैं जो संस्कार को पालन करते हैं। और संस्कार को पालन करते हुए अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे